सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस के अयोध्या कांड दोहा संख्या 195 से हम लोग आज आरंभ करते हैं। समुझ मोरि करतूत कुल प्रभु महिमा जिय जोई, जो न भजई रघुबीर पद जग विधि वंचित सोई। इस संसार से विधाता ने उसे वंचित कर दिया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इस संसार में हम कुछ प्राप्त करने के लिए आए हैं और उसको प्राप्त करने से रह गए। सीधा सीधा इसका यही मतलब है। और उससे हम वंचित हो गए, नहीं पा सके जो पाने आए थे। तो उसमें किसने हमें वंचित किया? विधाता ने वंचित किया। विधाता ने ही हमारे लेखे में, भाग्य में, कर्म में उस तरह का प्राप्य लिखा ही नहीं था, इसलिए हम वंचित रह गए। और ये कौन कह रहा है? निषाद राज कह रहे हैं। और क्या कहते हैं कि समुझ मोर करतूत कुल, कि भगवान मेरे कुल को और मेरे कर्म को दोनों को जानते हैं। तो यहाँ पे कर्म की बात भी हो रही है और विधाता के द्वारा दिए जाने वाला जो भाग्य है, कौन सा कर्म आप करेंगे, ये भी विधाता निश्चित करता है। उस कर्म को करके जो प्राप्ति आपको होनी है, वो विधाता के भी हाथ में है, आपके भी हाथ में है, और सबसे बढ़कर भगवान के हाथ में। तो ये सब माध्यम तो है जीव के इस संसार में रहने के, जीने के, पाने के, लेकिन इन सब से ऊपर जो है वो भगवान है। तो कहते हैं कि मेरे कुल को भी जानते हैं, मेरे कर्म को भी समझते हैं, प्रभु महिमा जिय जोई। और जो जिस प्रकार भगवान ने मुझे अपना लिया, तो भगवान की इस बात को हृदय में जो लोग मानकर जानकर न माने और राम को न भजे, तो निश्चय ही उसको विधाता ने वंचित कर दिया है। तो विधाता ने वंचित किसे किया? आपका कर्म, आपका भाग्य, सब कुछ तय किया है। लेकिन वास्तविक वंचित तब हैं जो कोई भी कुल में जन्म लेके, कोई भी सांसारिक कार्य को करके आप अगर राम को नहीं भजते हैं, तब आप वंचित रह गए हैं संसार में आकर जो प्राप्त करना था उससे। कपटी कायर कुमति कुजाति, लोक वेद बाहिर सब भांति। कल हम लोगों ने बात करी थी कि वेद में वर्णित जो सिद्धांत हैं, जो श्रुतियों में बातें बताई गई हैं, ऋषियों मुनियों के द्वारा निर्धारण किए गए हैं इस संसार के लिए, नीति, उचित कार्य, धर्म इत्यादि, तो उसके कारण वेद की बातें जब लोक में आती हैं, लोक में जब वो अप्लाई की जाती हैं, तो उनके स्वरूप बदल जाते हैं, और इतने बदल जाते हैं कि बिगड़ जाते हैं। वो क्यों बदल और बिगड़ जाते हैं? जो उस वेद वर्णित नीति को, सिद्धांत को, धर्म को समझाने वाले लोग हैं, उनकी व्याख्या के द्वारा बदल जाते। अब वो क्यों बदल देते हैं, ये या वो जाने या भगवान जाने। कुल मिलाकर समझ का भी फेर हो सकता है, बुद्धि की भी सीमितता हो सकती है, और स्वार्थ की आवश्यकता हो सकती है। अहंकार और स्वार्थ इस कदर मनुष्य पर हावी हो जाता है कि वह इस तरह से वेद वर्णित बातों को लोगों से बताता है कि जब वो लोक में आचरण के लिए आती हैं, तो वो इस प्रकार बंट जाती हैं कि जो वर्ण व्यवस्था है, जो मनुष्य की अपनी अवस्था है, वह अलग अलग समूहों में बट के हम देखने लगते। और निषाद राज ने कहा ना कि मेरी तो छाया भी छू जाए तो स्नान करके शुद्ध करता है व्यक्ति। तो यहाँ पे बात ये हो रही है कि अगर कोई नीच कर्म हमको करना पड़ा और हमने उच्च अवस्था को प्राप्त कर लिया है और नीच कर्म हमें करना पड़ा, तो हमें स्वयं को फिर से उसी प्रोसेस से होकर के गुजरना पड़ेगा उस उच्च अवस्था तक आने के लिए। अब स्नान क्या है? बार बार
मज्जन करने की बात होती है और गंगा में मज्जन करने की बात होती है, तो गंगा राम कथा ही गंगा है मानस में। और जितनी बार इस राम कथा में डुबकी लगाकर हम आएंगे ना, तो क्या पाएंगे कि राम ने तो निषाद को बाहों में भरा था। तो हम किस बात का छुआछूत मान रहे हैं? तो हम ये सीख के अगर आ रहे हैं वो स्नान करके, तब तो ठीक है, और नहीं सीख के आ रहे हैं तो पढ़ते करते रहे हैं। और आगे बढ़ते रहे। जब भगवान की कृपा होगी तो उस डुबकी में हमको ये बोध वो करा देंगे, और नहीं तो फिर हम आते रहेंगे और बार बार इस चक्र में फंसते रहेंगे। तो अपने लिए वो कहता है, क्योंकि जब हम इस संसार में सांसारिक कर्मों में लग जाते हैं अपने घर परिवार के लिए, तो बहुत बार हम कपट रूप भी धारण करते हैं। जैसे कैकेयी जी को सब कह रहे हैं कि बहुत कपटी निकली है, तो इनके भीतर इतना कपट भरा हुआ था। तो वो कपट कहाँ से आया था? जिसमें उन्होंने भेद पैदा कर लिया था अपने पुत्र में और राम में। तो इस प्रकार जब हम अपने आप को अपने घर परिवार सगे संबंधी से ही जोड़कर समझने लगते हैं, देह को ही मन को ही स्वयं मानने लगते हैं, तब हमारा व्यवहार अपने आप कपटपूर्ण हो जाता। और कायर, हमारी जान कैसे बचे? हम इस प्रकार का जब भी कार्य करेंगे तो हम कायर ही हैं। हम किसी और की जान बचाने के लिए अपनी जान की परवाह ना करें, बस वही होता है कुमति। कुमति तो सभी लोग समझ ही रहे हैं, बुद्धि के में जो भी समझ में आया, सोच में आया, वो करा हमने। और कुजाति, जाति जिस प्रकार गोस्वामी जी के काल में जिस प्रकार जातियों का जाल फैला हुआ था, अलग अलग जाति, ऊंची जाति, नीची जाति, तो उस हिसाब से वह बुरी जाति का भी प्राणी है, और उसको वेद से और लोक से सबसे बाहर कर दिया गया। यानी वो वेद का ज्ञान नहीं प्राप्त करे, वो उसको कोई वेद का ज्ञान न दे, और लोक से बाहर रखा जाए। जातियों का जो एक समाज बना दिया गया, उसमें अलग अलग प्रकार के लोग बसा दिए गए, और वहां मेरी जैसी जाति के लोगों को तो उससे बाहर रख कर दिया गया। नगर से बाहर, गांव से बाहर, जंगल में रहे। राम कीन्ह अपन जबहि ते, भयो भुवन भूषण तवहि। लेकिन जब से राम ने मुझे अपना बना लिया है, तब से मैं लोक का नहीं, वेद का नहीं, भुवनों का, लोकों का आभूषण हो गया। तो भक्ति ही भगवान से मिलने का साधन है, और जिसने भक्ति कर ली, वो चाहे जो कोई हो, वो लोकों में एकदम आभूषण की तरह हो जाता है, विभूषित करता है वो। देख प्रीति सुनि विनय सुहाई, मिले बहोरी भरत लघु पाई। जब शत्रुघ्न जी ने निषाद की ऐसी प्रेम भरी बातें सुनी, जो विनम्रता से भरी हुई थी राम के प्रति, और राम ने किस प्रकार इसे अपना लिया इसके प्रति, श्रुत कीर्ति के स्वामी है वो। तो जब उन्होंने ये सुना, तब फिर लक्ष्मण भरत जी के छोटे भाई ने केवट जी से भेंट कर उसे गले में। भरत जी ने देखे गुरु के कहते ही उनसे गले मिल लिए, दौड़ के चल पड़े, रथ को त्याग दिया। पर शत्रुघ्न जी को सुनना पड़ा। सुनने के पश्चात, फिर भरत जी का आचरण देखने के पश्चात, तब उन्होंने केवट को, निषाद को अपने गले से लगाया। कहीं निषाद निज नाम सुबानी, सादर सकल जोहारी रहा। उसके पश्चात निषाद ने अपना नाम अपनी वाणी से कहते हुए सभी रानियों का अभिवादन किया। जानी लखन सम देहि असीसा, जियहु सुखी सै लाख बरिसा। सभी माताओं ने निषाद को लक्ष्मण के समान समझकर ही आशीर्वाद दिया, क्योंकि तो इस समय जो राम के संग में है, जो राम की संगत पाया है, जो राम का सानिध्य पाया है, वह सबके लिए लक्ष्मण के ही समान। और उनको इस प्रकार आशीर्वाद दिया कि तुम लाखों, 100 लाखों वर्ष तक सुखी रह के जीवित रहो। निरखि निषादु नगर नर नारी, भय सुखी जन लखनु निहारी। निषाद को फिर उसके पश्चात देखिए किस प्रकार दर्शन हो रहा है एक भक्त का,
सबसे पहले गुरु ने बताया भरत जी। भरत जी के आचरण से समझा शत्रुघ्न जी ने। शत्रुघ्न जी के बाद माताओं से भेंट हुई और तब जाके अयोध्या नगर के सभी स्त्री पुरुषों ने निषाद को देखा और ऐसे सुखी हो गए जैसे लक्ष्मण जी का। अब लक्ष्मण जी पीछे हैं, अगर अयोध्या वासी जाएं भाग के और रामचंद्र जी किसी कुटिया में नहीं बसे हैं, अभी चलने ऐसे समय पहुंचे हैं कि चल रहे हैं, और जब आप देखिएगा तो जब भेंट होगी तो लक्ष्मण ही दिखेंगे पहले, तो राम से पहले लक्ष्मण ही दिखेंगे, और लक्ष्मण जी ही दिख गए तो समझिए अब उस रास्ते पे चल देंगे ना हम लोग, तो सीता भी मिल जाएंगे, राम भी मिल जाएंगे। यही तात्पर्य है इसका कि लक्ष्मण ही को खोज लीजिए, लक्ष्मण का दर्शन कर लीजिए तो सीता और राम अपने आप मिल जाएंगे। क्योंकि जब आगे चले हैं, गोस्वामी जी ने बताया है कि आगे राम, पीछे लक्ष्मण और बीच में सीता। यहाँ पर फिर एक बात फिर ध्यान देने लायक है कि सीता जी बीच में, अब जीव और माया पे थोड़ा सा लोगों को भ्रम हो गया था कि फिर लक्ष्मण जी जीव हैं क्या। हाँ जीव हैं, पर जीव जीव तो इस समय तीनों लोग हैं, नर बन के, और नर बन के ही आए हैं, और सीता जी भी स्त्री बनकर ही यहाँ पर आई हैं। पर इन तीनों में राम ब्रह्म है, लक्ष्मण जीव हैं, और सीता जी ब्रह्म और जीव के बीच की माया है। माया शब्द सुनते ही सबके मन में कहीं ना कहीं से एक नेगेटिव ख्याल आ जाता है। पर बहुत पहले पिछली बार के उसमें हमने बताया था कि आदि शक्ति जब विस्तार लेती है, रूप प्रकट करती है, तो योग माया, फिर महामाया, फिर माया के रूप में विस्तार। और यहाँ पर सीता जी को तुलसीदास जी सोहित लिखते हैं, यानी सुंदर लग रही है, शोभायमान हो रही है। अब लक्ष्मण जी सीता जी के पीछे चल रहे हैं, तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम के पीछे सीता ऐसे चल रही हैं, और सीता जी के पीछे लक्ष्मण यूं अलग हटके थोड़ा चल रहे हैं कि उनके चरण राम और सीता के चरणों पे ना पड़ जाए। तो यहाँ एक और बड़ा सुंदर दृश्य उपस्थित होता है जब हम इसकी कल्पना करते हैं कि अगर एक सीध लाइन में चलेंगे तो लक्ष्मण जी को कौन नजर आएगा? केवल सीता माता, राम नहीं नजर आए, यानी माया नजर आएगी, ब्रह्म नहीं नजर आएगा। और अगर थोड़ा डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो सीता माता भी नजर आएंगी और भगवान राम भी नजर आएंगे। वो चल रहे हैं संसार माया के पीछे, यानी संसार के पीछे। माया क्या है? संसार है, जगत है, लेकिन वो जानते हैं कि ये माया जिसके पीछे है वो भी हमें दिख रहा है, वो भी हमें दृष्टिगोचर है। तो ऐसा जीव जो संसार में चलते हुए भी देख, जिसको ब्रह्म भी नजर आ रहा है कि इन सबके आगे जो है वो ब्रह्म है, तो वो कभी भी उस माया से मोहित नहीं हो, क्योंकि जब कुछ और दिखेगा नहीं तो उसको माया माया ही सत्य लगेगा। माया सत्य तब नहीं लगेगी जब उसको माया के साथ ब्रह्म का भी दर्शन होता रहेगा। तो यहाँ पर सब लोग अपने आप को ये मान रहे हैं कि निषाद के रूप में उनको लक्ष्मण का ही दर्शन। कहे ही लहेउ एहि जीवन लाहू भेटेउ राम भद्र भरि बाहु। सब कहते हैं कि जीवन का लाभ तो इसने पाया है क्योंकि श्री रामचंद्र ने इसको अपनी भुजाओं में भर के इससे भेंट करी है। सुनि निषाद निज भाग बढ़ाई। जब निषाद देख रहा है कि इतनी सुंदर नगर राजधानी, वहां के लोग मेरी सराहना कर रहे हैं, मेरे भाग्य की बड़ाई कर रहे हैं, तो वो बड़ा आनंदित हो गया। क्योंकि कहीं ना कहीं से तो उसके मन में एक हीन भावना है, वो अपने आप को कुटिल, कपटी, कुजाती, कम पढ़ा लिखा, अनपढ़, गंवार, निम्न कर्म करने वाला ये मानता है। अब उसका तो सेल्फ इमेज डगमगा जाएगा जब वो देखेगा इतने प्रकांड विद्वान, बड़े बड़े गुरु, बड़े बड़े राजकुमार, इतने बड़े रथ, हाथी घोड़े पे सवार आए। लेकिन जब उन लोगों से अपनी सराहना सुनता है केवल इस कारण से कि राम ने उसे अपनाया है, तो वो बड़े आनंद मन के साथ इन लोगों को लेकर के चल पड़ता है। सनकारे सेवक सकल चले स्वामी रूप पाई, घर तर तर सर बाग बन बास बनाए नहीं जाए। इतने में, क्योंकि वो कह के आया था ना कि हम देखेंगे पहले
आंकेंगे कि क्या भाव है। तो उसने अपने साथ आए हुए सेवकों को इशारा कर दिया और स्वामी का रुख समझ करके वो तुरंत चल पड़े और घर, वृक्ष, सरोवर, बाग, वन सब में जाके उन्होंने इन लोगों के लिए फटाफट निवास स्थान बनाने आरंभ कर दिए। श्रृंगबेरपुर भरत दीख जब भे सनेह सब अंग शिथिल। फिर आगे बढ़ते हुए जब भरत जी ने श्रृंगबेरपुर को देखा तो श्रृंगबेरपुर को देखते ही उनके सारे अंग शिथिल हो गए। सोहत दिए निषाद ही लागू जन तनु धरे विनय अनुराग। अब सोहत दिए निषाद ही लागू, निषाद से लगे हुए वो ऐसे शोभायमान हो रहे हैं। कहते हैं कि निषाद आगे आगे चल रहे हैं और उनके अंग शिथिल हो गए। तो शिथिल अंग होएगा तो कोई चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। तो कंधे पे निषाद उनका जल्दी से अपने हाथ रख लेता है। कोई लड़खड़ाता है तो हम लोग क्या करते हैं? उसको सहारा दे देते हैं। तो निषाद भरत जी का हाथ अपने कंधे पे रख लेता है कि ये तो भावावेश में बिल्कुल शिथिलता को प्राप्त हो गए हैं, ये अब चल नहीं पाएंगे। तो भरत जी को सहारा देता है निषाद और उसके कंधे पे हाथ धरते हुए, यानी वो उनका मार्गदर्शक भी है और उनका आलंबन भी है। कौन? भक्त। जब वो आगे चल रहे हैं दोनों लोग तो ऐसा लग रहा है कि विनम्रता और प्रेम दोनों शरीर धारण करके चले जा रहे। यही बित भरत सेनु सब संगा दीख जाई जग पावनी गंगा। और उनके पीछे पीछे भरत जी की सेना। तो किस प्रकार भगवान की ओर आपके चरण बढ़ते हैं, जिस तरफ आप जा रहे हैं तो मार्गदर्शक है निषाद, उसका सहारा लिए हुए भरत और भरत के पीछे सारी अयोध्या की सेना। और इस प्रकार चलते हुए वे जगत को पावन करने वाली गंगा के समीप पहुंचते हैं। राम घाट कह के प्रणाम। वहां पे राम घाट दिखाता है निषाद और उस घाट को सब लोग प्रणाम करते हैं। भा मनु मगन मिले जन राम। और सबके मन ऐसे मगन हो जाते हैं कि मानो उनकी राम से भेंट हो गई हो। करे ही प्रणाम नगर नर नारी मुदित ब्रह्ममय बार निहारी। सारे स्त्री और पुरुष गंगा जी के जल को प्रणाम करते हैं और गंगा जी के जल को ब्रह्म के समान निहार रहे, निहार के आनंदित हो रहे। अब गंगा जी का जल ब्रह्ममय दो तरह से है। पहला कि भगवान के चरणों से भी उससे ही उसकी उत्पत्ति हुई है, इसलिए वो तो ब्रह्म के पास से आई है इस संसार में, तो ब्रह्म में। और अभी बताया उसने कि यहीं पे उन्होंने स्नान किया है। तो जिस जल में भगवान ने डुबकी लगा दी, स्नान कर लिया, वो भगवान में, लोग भगवान में डुबकी लगाना चाहते हैं, भगवान के आनंद में डूबना चाहते हैं। यहाँ भगवान ने गंगा जी में डुबकी लगाई। तो वो सब वही जिसकी चर्चा हम लोग कल भी कर रहे थे कि ब्रह्म क्या है, परम ब्रह्म क्या है, भक्त क्या है, भगवान क्या है। तो वो जब एक हो गया है, जो उससे जुड़ गया वो वैसा ही हो गया। लेकिन वो संसार को वैसा दिखे, यह जीव की विशेषता है, यह जीव की बुद्धि की समझ है। करि मज्जन मांग ही कर जोरी रामचंद्र पद प्रीति न थोरी। वहीं पर सब लोग स्नान करते हैं और यह एक ही बात मांगते हैं कि रामचंद्र जी के चरणों में हमें भी ऐसी ही प्रीति मिले जैसी गंगा को मिली, जैसी निषाद को मिली। भरत कहे सुर सर तब रेणु सकल सुखद सेवक सुर देनु। तब भरत जी गंगा जी की रेणु को, जो वहां की रज है, उसको देखते हुए कहते हैं ये गंगा जी की धूल सभी भक्तों के लिए कामधेनु के समान है। जो रिपान बर मांगू एहू सिय राम पद सहज से। इससे मैं हाथ जोड़ करके एक ही वरदान मांगता हूँ कि मुझे सीता और राम के चरणों में सहज स्नेह प्राप्त, जिसके लिए हमें तर्कों की आवश्यकता ना हो, बुद्धि न लगानी पड़े, बस प्रेम हो गया तो हो गया। यही विधि मत जनु भरत करी गुरु अनुशासन पाई मातु नहानी जानी सब डेरा चले। इस प्रकार भरत जी ने स्नान किया, गुरु का अनुशासन पाया और ये जब उनको मालूम हुआ कि माताओं ने भी स्नान कर लिया है, तब वो सबको लेकर के डेरे की ओर चल पड़े, जहां निषाद राज ने सबके लिए ठहरने की व्यवस्था कराई। जहां तहां लोगन डेरा कीन्हा भरत सोध सब ही कर लेना। सभी लोगों ने यहाँ वहां जहां कहीं भी व्यवस्था करी गई थी वहां अपना अपना निवास किया और भरत जी ने सबकी
खोज खबर ली कि सबको ठीक से ठहरने का स्थान प्राप्त हो गया है। सुर सेवा करी आय सुपाई। फिर उसके बाद उन्होंने गंगा जी के किनारे जिन देवों का पूजन किया जाता है उनका पूजन इत्यादि करके उनकी आज्ञा लेकर के राम मातु पहिके दोनों भाई राम की माता अर्थात कौशल्या के पास गए। तो देखिए देवी देवताओं की भी पूजा हो रही है, पर गंगा जी के जल को ब्रह्ममय जानने के पश्चात, उसमें स्नान करने के पश्चात सिया राम मैं सब जग जानी। तो अगर सबको सिया राम में जान लिया तो करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। फिर किसी को प्रणाम करने में संकोच कैसा, झिझक कैसी। लेकिन वहां पर दर्शन किसका करें, दर्शन अपने इष्ट का ही करें। चरण चापि कही कही मृदुबानी जननी सकल भरत सन्मानी। दोनों भाइयों ने माताओं की चरण सेवा करी, उनके पैर दबाए और माताओं का बहुत प्रकार से सम्मान किया। भाई ही सौंपी मातु सेवकाई। फिर शत्रुघ्न जी के माताओं को सुपुर्द किया। आप निषाद ही लीन और स्वयं निषाद को बुलवाया। चले सखा कर सो कर जोरे शिथिल शरीर स्नेहु न। फिर अपने मित्र निषाद के पास हाथ जोड़ कर शिथिल शरीर के साथ गए और पूछत सखही सो ठाऊ दिखाऊ नेक नैन मन चरण जोड़ा। और कहते हैं निषाद जी से कि हे सखा मुझे तनिक वो स्थान तो दिखा दो, उस स्थान को देख के मैं अपनी आंखों से देख लूं, तब मेरे मन की जो जलन है वो शायद थोड़ी शीतल कर सकूं। कि जह सिया राम लखन निसि सोए कहत भरे जल लोचन कोए। कि जहां पर सीता राम और लक्ष्मण रात में सोए थे, इतना कहते कहते भरत जी की आंख के कोनों में जल आ जाता, आंसू आ जाते हैं। भरत बचन सुनी भयो विषादु तुरंत तहां ले गयो निषाद। निषाद ने देखा कि अगर हम इनको तुरंत नहीं ले गए तो शायद यहीं फपक के रो पड़ेंगे। तो वो तुरंत ही भरत जी की बात सुनते ही वो निषाद उनको वहां पर लेके जाता है। जह सिन सुपा पुनीत तर रघुबर की विश्राम अति स्नेह सागर भरत कीन्ह दंड। वो उस शीशम के वृक्ष के नीचे भरत जी को लेकर के जाता है जहां राम ने विश्राम किया था। अति स्नेह सादर भरत, भरत जी ने बहुत स्नेह और आदर के साथ उस स्थान को दंडवत प्रणाम किया। कुछ साथरी निहारी सुहाई कीन्ह प्रणाम प्रदक्षिणी जाए। वहां पर कुश की बिछी हुई वो चटाई नुमा साथरी अभी भी बिछी हुई है, उसको देखते हैं और उसकी प्रदक्षिणा करते हैं, प्रणाम करते हैं। चरण रेख रज आखिन लाई बनई न कहत प्रीत अधिकार। वहां की धूल में भगवान राम के चरण चिन्ह अभी भी बने हुए हैं। वहां की धूल को उठाते हैं और आंखों से लगाते हैं और ऐसा करते हुए उनके भीतर जो प्रेम उमड़ रहा है उसका वर्णन नहीं करते बनता है। कनक बिंदु दुई चारिक देखे राखे शीस सीय समले। वहां पर साथरी पर उनको सोने के बहुत छोटे छोटे कुछ कण दिखाई देते हैं, उसको उठाते हैं और उन्हें सीता के समान ही मान करके अपने शीश पर लगाते। भगवान के केवल चरण चिन्ह दिखते हैं, मगर सीता जो भगवती हैं, जो शक्ति हैं, आदि शक्ति हैं, प्रकृति हैं, उनके साथ स्वर्ण कर्ण प्रकट रूप में दिखते हैं। और ये स्वर्ण कर्ण भगवान के लिए, भक्तों के लिए आगे तक ये चिन्ह प्रकट करते रहेंगे। सुग्रीव तक स्वर्ण ही जो है आभूषण ही फेंकेंगी और वो मार्गदर्शन भगवान का करें। कनक सजल बिलोचन हृदय गलान। ऐसा करते हुए उनकी आंखों में आंसू भर आ रहे हैं और हृदय ग्लानि से भर रहा है। आंखें आंसुओं से और हृदय ग्लानि से भर रहा है। कहत सखा सन बचन सुबानी। और अरे गले से वो निषाद जी से कहते हैं कि श्रीहत सिय विरह दुतिहीना जथा अवध नर नारी बिन। सीता जी से बिछुड़ कर ये सोने के कर्ण तो बिल्कुल श्रीहीन हो गए हैं, कांतिहीन हो गए हैं। ठीक उसी तरह जैसे अयोध्या के नर नारी उनसे बिछड़ने के बाद श्रीहीन हो। पिता जनक देव पटतर के ही करतल भोग जोग जग जेही। जिनके पिता जनक जैसे हैं, जिनकी उपमा ही संसार में नहीं दी जाने लायक है,
जिनके हाथ पर योग और भोग दोनों उपलब्ध। ससुर भानुकुल भानु भुआलु, जैसी हाथ अमरावती पालू। और जिसके ससुर सूर्य वंशी के सूर्य के समान राजा हैं, कि जिनके तेज को देख करके, जिनकी समृद्धि रूपी तेज को देख करके अमरावती पालू, अमरावती का राजा इंद्र भी ललचा उठता है कि मेरी अमरावती में क्या समृद्धि है जो दशरथ जी के राज्य में है। प्राण, क्योंकि वहां पर राम स्वयं प्रकट हुए हैं। उसके यहाँ भले ही चाहे जितनी माया हो, जितना ऐश्वर्य हो, सुख हो, स्वर्ग हो, पर वहां राम नहीं। स्वर्ग में सुख मिलता है, स्वर्ग में राम नहीं मिलता। राम मिलते हैं या तो अयोध्या में और या वैकुंठ में। हम सुख की तलाश में जीवन लगाएंगे तो सुख मिलेगा, पर राम नहीं मिले। प्राणनाथ रघुनाथ गोसाई, जो बड़ होत सो राम पाओ। कहते हैं कि जिनके प्राणों के स्वामी राम हुए, जो बड़ होत सो राम बड़ाई। इस संसार में जिसको भी यश मिलता है वो राम की बड़ाई से ही मिलता है, यानी राम जिसको चाहते हैं उसको यश देते। पति देवता सुति अमन सी साथरी, देख बिहरत हृदय न हरिहर पविते कठिन विषय। कहते हैं और ऐसे तो उनके पिता, ऐसे ससुर कि जिन, और पति उनके ऐसे पति देवता, ऐसे जिनके पति हैं, और स्त्रियों में वो शिरोमणि, श्रेष्ठ शिरोमणि पतिव्रता सती स्त्रियों में सीता जी जो हैं वो इस साथरी पर सोई हैं। ये देख करके भी हे शंकर, मेरा हृदय फट नहीं जा रहा। विहरत हृदय न हरिहर, हाहाकार करके मेरा हृदय फट क्यों नहीं जाता है। पविते कठिन विषय, इसने तो ये सिद्ध कर दिया है कि ये जो हृदय है ये वज्र से भी ज्यादा कठोर है। लालन जोग लखन लख लोने, भे न भाई अस आहा ही न होने। और छोटा भाई मेरा लक्ष्मण जो सबका ही बड़ा दुलार रहा, ऐसा भाई तो न हुआ है और न होएगा। पुरजन प्रिय पितु मात दुलारे, सिय रघुवीर ही प्राण प्यारे। जो माता पिता और सभी नगर वासियों का तो दुलारा है ही, सीता और राम को प्राणों से भी अधिक प्रिय है। मृद मूर्ति सुकुमार सुभाऊ, तात बाऊ तन लाग न गाओ। गोरे चिट्टे हैं लक्ष्मण जी, कहते उनका मृद मूर्त, मृदुलता की मूर्त है, कोमल उनका स्वभाव है, और कभी इन लोगों ने उनके ऊपर गर्म हवा का झोंका तक नहीं लगने दिया। तात बाऊ तन लाग न, उनके शरीर पर गर्म हवा भी नहीं छू जाने दी। ते मन सहाई विपित सब भांति, निदरे कोटि पुलिस यही छाती। वो वन की ऐसी विपत्तियों को सह रहे हैं। अभी तो दंडकारण्य पहुंचे नहीं है राम, अभी तो यही श्रृंगबेरपुर में ही उनका जो जीवन किस प्रकार रात बीती वही देख के भरत जी फटे जा रहे हैं दुख के मारे। तो कहते हैं वे वन की ऐसी विपत्तियों को सह रहे हैं, निदरे कोटि पुलिस यही छाती। मेरी छाती ने करोड़ों वज्रों का निरादर कर दिया है। सबसे कठोर सबसे कठिन अस्त्र माना जाता है वज्र, इसने तो उसको बहुत पीछे छोड़ दिया है। राम जन्म जगु कीन्ह उजागर, रूपशील सुख सब गुण सागर। राम ने जन्म लेकर के जगत को प्रकाशित किया। सब अंधकार में है, आंख बंद करते हैं तो अंधकार है, ऊपर देखते हैं तो अंधकार है, भीतर देखते हैं तो अंधकार है। तो राम ने जन्म लेकर के स्वयं प्रकट होकर के इस संसार को प्रकाशित किया है। अगर ब्रह्म नहीं हो तो फिर सब अंधकार ही है। तो वो प्रकाशवान ही हुआ है राम के जन्म लेने से। और राम रूप के, स्वभाव के, सुख के, सब तरह के गुणों के भंडार हैं। पुरजन परिजन गुरु पितु माता, राम स्वभाव सबहि सुखदाता। परिवार के लोग, नगर के लोग, माता पिता गुरु, राम का स्वभाव तो सभी को सुख देने वाला है। बैरु राम बड़ाई करही, बोलन मिलन विनय मन हरहि। राम का बोलने मिलने का ढंग ऐसा है कि जिससे भी मिल लेते हैं, बोल लेते हैं, उसका मन हर लेते हैं। शत्रु भी राम की बड़ाई करता है उनके मिलने के ढंग की। तारद कोटि कोटि सत सेखा, करी न सकहि प्रभु गुण गण।
मेरे भगवान के गुणों को अगर गिनने बैठ जाए तो करोड़ों सरस्वतियां आ जाए या 100 करोड़ शेष आ जाए। 100 करोड़ यानी अरबों अरबों शेष आ जाए, और जबकि एक ही शेष के सहस्त्र मुख है, वो अरबों आ जाए तो कितने मुख हो जाएंगे वर्णन करने के लिए। वो भी मेरे राम के गुणों का लेखा जोखा गिनती बता नहीं सकते हैं। सुख स्वरूप रघुवंश मणि मंगल मोद निधान, ते सोवत कुसटासी विधि गति अति बल। जो स्वयं सुख के स्वरूप है, ऐसे रघुवंश के मणि स्वरूप और मंगल और आनंद के भंडार, वो ये कुश का साथरी बिछा के सो रहे हैं। विधाता की गति बहुत ही बलवान। तो भरत जी यहाँ पर विधाता को दोष दे रहे हैं, अभी वो राम के स्वरूप से पूर्णतया परिचित नहीं है। वो जिस मार्ग में चल रहे हैं, निषाद राज उनका उनके मार्गदर्शक बने हुए हैं। निश्चय ही निषाद राज जैसा भक्त भरत जी के इस भ्रम को दूर करेगा कि विधाता की इच्छा से नहीं, ये सब राम की इच्छा से हो रहा है। जय सिया राम।